अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीलॉग में हम पूंछ डिवीज़न की 11 सीटों के बारे में आपको बताएंगे कि किस नशिस्त पर कौन सा उम्मीदवार कामयाब रहा। पूंछ डिवीज़न की पहली नशिस्त LA-14 बाग धीरकोट से सरदार अतीक अहमद खान कामयाब हुए हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर कामयाब होने वाले आज़ाद कश्मीर के सीनियर तरीन सियासतदान सरदार मोहम्मद क़य्यूम खान साबिक सदर, साबिक वज़ीर आज़म के साहबजादे हैं। आप मई 1990 से जून 1991 में कराची के हलका से मेंबर असम्बली मुंतखब हुए थे। 2006 में धीरकोट हलका से मेंबर असम्बली मुंतखब हुए थे। 24 जुलाई 2006 से 3 जनवरी 2009 और 29 जुलाई 2010 से 26 जुलाई 2011 तक वज़ीर आज़म आज़ाद के कश्मीर के ओहदे पर फायज़ रहे हैं। 66 साला सरदार अतीक अहमद खान की तालीम BA है। वो कारोबार करते हैं और अब्बासी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। LA-15 बाग 2 गरबी से सरदार तनवीर इलियास खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुए हैं। 47 साला सरदार तनवीर इलियास LLB तालीम है उनकी और कारोबार करते हैं। उन चुगताई जो बरादरी है उस के चश्मो चिराग हैं। PTI के रहनुमा तनवीर इलियास 19,825 वोट लेकर कामयाब हुए। उन्होंने पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर को तकरीबन 5,000 वोटों से शिकस्त दी है। PTI के तनवीर इलियास वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मामले ख़ुसूसी और चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड भी रह चुके हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम के दौरान डिप्टी चेयरमैन के ओहदे पर फायज़ हैं। वो साबिक रुकन असम्बली मरहूम सगीर चुगताई के भतीजे हैं। उनकी चच्ची शाहिदा सगीर चुगताई LA-22 से तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुई हैं। LA-16 बाग 3 शर्की से सरदार मीर अकबर खान कामयाब हुए हैं। 64 साला सरदार मीर अकबर खान ने LLB की हुई है। वकालत उनका शोबा है और मुग़ल ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। अमीर अकबर खान ने अमली सियासत का आगाज़ 1987 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से किया। 2001 में कानून साज असम्बली के मेंबर बने। 2016 के इंतखाबात में नून लीग के टिकट पर इंतखाब में हिस्सा लिया और कामयाब हुए। 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में इस हल्के से धांधली की बिना पर 29 जुलाई को 4 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग होने के बाद मीर अकबर खान ने PTI के टिकट पर कामयाबी हासिल की है। LA-17 बाग इस हल्का से पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर 30,000 वोट लेकर पहली बार रुकन असम्बली बने। फैसल मुमताज़ PP के देरीना सियासी रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म साबिक स्पीकर मरहूम राजा मुमताज़ हुसैन राठौर के बेटे हैं। उनके मद्दे मुकाबल नून लीग के चौधरी मोहम्मद अज़ीज़, उन्होंने चौधरी अज़ीज़ को 5,000 वोट से शिकस्त दी है। 43 साला राजा फैसल मुमताज़ राठौर की तालीम BA और सियासत ही उनका पेशा है। राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। LA-18 पूंछ सदनोती एक अब्बासपुर से 62 साला सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी कामयाब हुए हैं। LA-18 पूंछ सदनोती एक से तहरीक इंसाफ के सरदार अब्दुल क़य्यूम ने 24,323 वोट हासिल किए और कामयाब करार पाए। उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग के मोहम्मद यासीन गुलशन ने 15,769 वोट हासिल किए और रनर अप रहे। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी से कबल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से 2 बार मेंबर असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। LA-19 पूंछ सदनोती से 51 साला सरदार आमिर अल्ताफ़ खान, उनकी तालीम BA है और सुंदन बरादरी से ताल्लुक़ है। सरदार आमिर अल्ताफ़ खान ने नून लीग के टिकट पर कामयाबी हासिल की है। उन्होंने 13,413 वोट हासिल किए और पीपल्स पार्टी के सरदार सऊद बिन सादिक को शिकस्त दी। पहली बार 2018 में ज़मीनी इंतखाब में अपने दादा इसरार खान बहादुर खान की वफ़ात के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर मेंबर और डिप्टी स्पीकर बने थे। LA-20 पूंछ सदनोती से साबिक वज़ीर आज़म सरदार मोहम्मद याकूब खान कामयाब हुए। उन्होंने नून लीग के अब्दुल रशीद खान को शिकस्त दी। पीपल्स पार्टी के इस उम्मीदवार सरदार मोहम्मद याकूब खान ने
2001 اور 2006 کے الیکشن میں ممبر اور وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ 2009 میں وزیر اعظم سردار عتیق کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہونے پر متحدہ حزب اختلاف نے وزیر اعظم بنوایا۔ جولائی 2011 منتخب ہوئے۔ LA-21 پونچھ سدھنوتی، اس حلقے سے 44 سالہ حسن ابراہیم خان جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے نون لیگ کے طاہر اعوان کو شکست دی۔ حسن ابراہیم پہلی بار اپنی والد کی وفات کے بعد ضمنی انتخاب 2018 میں MLA بنے تھے۔ ان کے والد 3 بار MLA اور ان کے دادا بانی آزاد کشمیر غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان ہیں۔ LA-22 پونچھ سدھنوتی 5 سے شاہدہ صغیر PTI کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئی ہیں۔ انہوں نے جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے اسد ابراہیم خان کو شکست دی۔ ان کے شوہر محمد صغیر خان 2016 میں مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر MLA بنے تھے۔ وفات سے قبل مسلم کانفرنس چھوڑ کر PTI میں شامل ہوئے۔ 51 سالہ شاہدہ صغیر کی تعلیم BA ہے اور وہ ہاؤس وائف ہیں۔ LA-23 پونچھ سدھنوتی 6 پلندری شہر سے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیاب ہونے والے سردار محمد حسین خان نے سیاست کا آغاز 1967 میں تحریک عمل کے پلیٹ فارم سے کیا۔ 1991 اور 1996 میں مسلم کانفرنس کے ڈاکٹر نجیب نکی سے شکست کھا گئے۔ 2001 میں کامیاب ہوئے مگر اس کے بعد مسلسل ہونے والے 3 انتخابات میں ناکام رہے اور اس انتخاب میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے ہیں۔ 87 سالہ سردار محمد حسین خان نے LLB کر رکھی ہے اور ان کا تعلق بھی سندھن خاندان سے ہے۔ پونچھ ڈویژن کے 11ویں حلقے یعنی آخری حلقے سے فہیم اختر ربانی کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ حلقہ ہے LA-24 پونچھ سدھنوتی 7 بلوچ۔ 40 سالہ فہیم اختر ربانی نے LLB کر رکھی ہے۔ ان کا تعلق بھی سندن برادری سے ہے۔ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیاب ہونے والے فہیم اختر ربانی نے نون لیگ کے سابق وزیر سردار فاروق احمد طاہر کو شکست دی۔ پہلی بار 2014 میں اپنے والد سردار اختر حسین ربانی کی وفات کے بعد ضمنی انتخاب میں ہار گئے تھے۔ ان کے والد سردار اختر حسین ربانی 3 بار MLA 2 بار وزیر بنے۔ ناظرین، پونچھ ڈویژن کے حوالے سے معلومات ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم مظفر آباد ڈویژن کی 9 نشستوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ان نشستوں پر کون کامیاب ہوا ہے اور کس نے کس کو شکست دی ہے۔